क्विकली नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कह ये रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब कि सारा कंपटीशन जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि किसी तरह इस सिस्टम को जिसको आप भले इलीगल कहें, हाइब्रिड कहें, नाजायज कहें, कि इमरान साहब ये जेलस फील कर रहे हैं कि ये 2018 से 23 तक मेरे पास था, अब ये इनके पास कैसे चला गया, मुझे लेके आए, इनको बाहर निकाले। और ये कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब एंड पार्टी कि नहीं जनाब, हम तो इस सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, हमारी तो मौजें लगी हुई है। इमरान खान मौजें लगवाना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में आके, शहबाज शरीफ साहब जी की मौजें लगी है, वो मौजें छोड़ना नहीं चाह रहे। ये मुकाबला आप लोगों की मरात और मौजों का है, इतनी सी बात है न्यायी साहब। और दूसरी बात ये भी बता दें कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है भाई, वो इमरान खान साहब कॉल दे रहे हैं 5 अगस्त की, आपका वज़ीर 90 रोज पे ले गया। नहीं मियां साहब टाइम कम है, प्लीज ना, मुझे बाकियों को इंसाफ करना है ना। जी जी, उसके बाद दोबारा आया तो मैं आपको जी एक जुमला प्लीज, एक जुमला मैं जी बताएं मियां साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी इजाजत दे तो मैं बात कर लूंगा, वरना बाद में कर लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी ये नहीं कहा कहने के लिए तैयार कि इस सिस्टम के हम बेनिफिशियरी हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम की बुनियाद भी इन्होंने रखी और आज भी उसको इस्तेकाम यही दे रहे हैं। आप नहीं कह रहे हो यार, मैं कह रहा हूं। ओहो, छोड़ दे सर, छोड़ दे मियां साहब, छोड़ देना। आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि आप मौजे कर रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, आप आइसक्रीमें खा रहे हैं सिस्टम की। और आपका क्या ताल्लुक अथॉरिटी से, आपका क्या ताल्लुक इंडिपेंडेंस और जुडिशरी से? आपकी मौज लगी हुई है, छोटे लिमिटेड फायदे। मैं कह रहा हूं आपको, आप थोड़ी कह रहे हैं। आप कभी थोड़ी कहेंगे आप शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा है, आपने थोड़ी मानना है। कभी मुजरिम ने भी माना है कि वो जुर्म कर रहा है। मैं आपको मुजरिम नहीं कह रहा, लेकिन वैसे ही मुहावरतन। न्यायी साहब क्विकली सर जवाब दें मेरे सवाल का। अगर तुसी बना देना वैसे मैंने तो कामरान साहब, मैंने तो बड़ा पॉजिटिव किस्म के जवाब दिए हैं। ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं कोई सेनेटर हूँ। जी, मैंने कहा मैं तो बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया है, ना मैं कोई सियासत कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो। मैं आपके उस सवाल से भी, आपके उस जवाब से भी एग्री करता हूँ कि हम सड़कों पे 2 साल रहे अदलिया की तहरीक में, लेकिन बेनिफिशरी कौन थे? जो PCO में जज बने और जो बड़े बड़े वकील थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फ़ीसें ली। और उसके बाद कुछ लोग आके दोबारा जब हमारी तहरीक बहाली तो चौधरी इफ्तिखार के साथ जज बन गए। मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि आपकी सारी बातें ठीक हैं कि हम लोग सिस्टम से किस तरीके से वेस्टेड अपने इंटरेस्ट होते हैं और हम फ़ायदे उठाते हैं, लेकिन इस मुल्क को लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं अब इस बात को आपको बता दिया है कि इस टाइम इमरान खान ने जो स्टांस लिया है, अवाम उसके साथ खड़ी होगी। ये पूरा सिस्टम मिल के एक आदमी को माइनस करना चाहता है। किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं तो कहता हूँ कि अंदर से भी लोग कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं और बाहर से भी उस आदमी को सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, ना वो जागीरदार का बेटा है ना वो सरमायादार का है। हमने ये सिस्टम अंग्रेज़ से इनहेरिट किया है। जावेद लतीफ़ साहब को पता है, जो इलेक्टेबल लोग हैं वो अपने वर्कर को, कोई भी अपने वर्कर को पार्टी में आगे नहीं आने देता। अब इमरान खान 2 जंग लड़ रहा है, एक उधर भी लड़ रहा है, अपने अंदर भी। अब वो एक सफाई हो रही है। अब इमरान खान इस सिस्टम के लिए ख़तरा हो गया है, वो बाहर आता है तो वो संभाला नहीं जाता। इस वजह से कि उसको अवाम ने वोट दिया है, इस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी है। एक टाइम नवाज शरीफ की भी थी, उस टाइम थी जब वो वोट ले रहा था, लेकिन इन्होंने मिल के वोट को इज्जत दे के नारे को ख़त्म किया। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें। इस वजह से कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को आप नहीं रोक सकते। इस टाइम इमरान खान के साथ लोग हैं और उसको एक्सेप्ट कर लें कि देखें, आइन कहता है कि आप लोगों की राय का एहतराम करें। हम फ़ौज की इज़्ज़त नहीं करते, हम सारे इदारों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हर अदारा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसके तहत काम करे, तो यही रूल ऑफ लॉ है, यही स्टेट चल रही। मैं तो इसका फॉलोअर हूँ। सर आपका पॉइंट आ गया। नहीं है, मैं कहता हूँ कि स्टेट में सारे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं साहब, जुबैर साहब, मुझे ये लग रहा है मियां जावेद लतीफ साहब और इनकी बातें सुन के कि देखिए, जब इमरान साहब अपोजिशन में गए या जेल में गए तभी वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हुए। वो दोबारा पावर में आएंगे या तो वो सिस्टम के साथ या एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ और उससे एग्रीमेंट करके आना चाह रहे हैं और उसके बाद आके वो जला बख्शेंगे। मतलब आई डाउट कि इमरान साहब वापस आके इंकलाबी हो जाएंगे। वो इस सिस्टम के तहत ही आना चाह रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी उनको रोकना चाह रही है, क्योंकि वो भी वही सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं और ये सिस्टम भी इस वक्त बमाइल करम नहीं है इमरान की तरफ। ये सारी टोटल पॉलिटिक्स है। तो हम कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती। जुबैर साहब, लेकिन कामरान, हमें ये कि इमरान का क्या थिंकिंग है, वो आके क्या करेगा, इसके बेसिस पर तो नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होस्टेज रख सकते।
हमें तो बुनियादी चीज़ें जैसे नियाजी साहब बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के तहत चलना चाहिए। अब इमरान जब आएंगे वो क्या करेंगे, और वो बड़े ख़तरनाक होंगे, वो जेलों में डाल देंगे, वो डिक्टेटर बन जाएंगे। इसलिए हमें आज सारे गलत काम करने चाहिए। ये कभी किसी दुनिया में ऐसा मुल्क चल सकता है कि हम उस वक़्त तक गलत काम करते रहें जब तक हमें ख़तरा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और वो पॉपुलैरिटी को इनकैश करेगा इलेक्शंस में और वो हुकूमत में आके तबाही मचा देगा। इसलिए हम सारी चीज़ें आज गलत करें, आइन का भी बेड़ा गर्क करें, कानून का भी बेड़ा गर्क करें, जुडिशरी को भी बिल्कुल होस्टेज बना के रखें जो बनाया हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर वही रखें जो बिल्कुल 2 नंबर हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी। इस तरह से तो नहीं मुल्क चल सकता भाई। मुझे तो नहीं पता इमरान खान की क्या सर पॉइंट आ गया। और व्हाई डू वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स। सर